Hello everyone, welcome back. Accounts with AS, 12 CBSE board. Today we are going to solve a practical problem on past adjustments. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो कुछ लोगों को फॉर्मेट तो समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने बोला कि सर कुछ एक सम करके बताइए तो हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. सो आई हैव टेकन अ प्रैक्टिकल सम. शॉर्ट सम है, छोटा सा सम है, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी आपको इसमें आ जाएगी. ठीक है, जैसे कि कैपिटल है, ए का कैपिटल 2 लाख है, बी का कैपिटल 3 लाख है और प्रॉफिट 1 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज गिवन एट द रेट 10%. 10% दे दिया था इंस्टेड ऑफ 12%. व्हाट डज दिस मीन? 10% दिया था और देना चाहिए था 12%. मतलब एक्चुअली में 10% दे दिया, वो गलती हो गई, लेकिन देना कितना था? 12%. तो हमारे पास फॉर्मेट में दो पार्ट है. मैंने बोला था जो गलती हो जाएगी वो ऊपर आना चाहिए और जो सही है वो नीचे आना चाहिए. तो मैं यहाँ पे ए फर्स्ट पार्ट जो लिख रहा हूं, दैट इज ए पार्ट, वो लिखता हूं अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड. अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो हो चुका है, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड वो लिख देता हूं मैं. अब अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में क्या हो रहा है, उनको इंटरेस्ट वाज गिवन एट द रेट 10%. तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम मिल चुका है. सो 2 लाख पे 10% मतलब ए का हो जाएगा 20,000 और 3 लाख पे 10% मतलब 30,000 हो जाएगा. मतलब कुल मिला के इंटरेस्ट दे कितना दिया है? 20 और 30. मतलब कुल मिला के इंटरेस्ट गया है 50,000 इंस्टेड ऑफ 12%. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेड ऑफ 12%? 12% देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 10% दे दिया. मतलब एक गलती हो गई. अब वो गलती को रेक्टिफाई करने के लिए आप पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस खोलोगे नहीं. इससे अच्छा आप क्या करोगे, इन दोनों में एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लोगे और एक को बोलेंगे तू अमाउंट दे दे और एक दूसरा अमाउंट ले लेगा जिसने भी गेनिंग और सेक्रीफाइस किया है. दूसरी चीज, इनको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्लस इनको ये शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिला. शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? उनका रेशियो कुछ भी नहीं दिया, तो रेशियो कुछ भी नहीं दिया था तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आपको रेशियो लेना पड़ता है इक्वल, दैट इज 1:1. सो प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख को जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा 50,000 और 50,000, यानी टोटल हो गया 1 लाख. ये दो चीजें इनको मिली हैं. तो मैं जब इसका टोटल मारूंगा तो जो ए का टोटल आएगा दैट इज 70,000 ए को मिला और 80,000 बी को मिला. कुल मिला के 1.5 लाख होता है, वो टोटल है खाली. तो मैं इसको क्या बोलता हूं, मैंने अभी आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जब फॉर्मेट बताया था, तो मैंने बोला था इसको इतना मिला मतलब ये पैसा इनको मिल चुका है. ए और बी को, ए को मिला है 70 और बी को मिला है 80. इतना मिला, गलतियां हैं इसमें, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कितना मिलना चाहिए था. तो हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कर सकते हैं. नाउ हम लोग बी कैलकुलेट करेंगे. अमाउंट जो एक्चुअली में रिकॉर्ड होना चाहिए था, अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड. एक्चुअली में जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो अमाउंट निकालेंगे हम. अब तो अपने को कंपेयर करने को इजी होगी. ये क्या हुआ, गलती हुई है. क्यों गलती हुई है? 10% दे दिया लेकिन 12% देना था, तो ये तो रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन एक्चुअली में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसके हिसाब से कितना मिलना चाहिए था वो हमको अभी निकालना है. ठीक है, सो नाउ आपको वापस से क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जो एक्चुअली में देना चाहिए था. कितना देना चाहिए था? अभी हम लोग देखा 12% देना है एक्चुअली में. सो इट इज एट द रेट 12% पर एनम आप दोगे. नाउ 12% अगर आप निकालोगे, 2 लाख पे 12% निकालोगे तो होता है 24,000, यानी ए को 24,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था और 3 लाख का 12% मतलब 36,000 बी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था. कुल मिला के होता है 60,000. लेकिन ये इतना मिला. बाद में जब अगर आप ये वाला इंटरेस्ट दोगे, डेफिनेटली जब ये वाला इंटरेस्ट दोगे और पहले वाला इंटरेस्ट दोगे तो दोनों में फर्क है. पहले आपने कितना इंटरेस्ट दिया? 50. अभी आपने इंटरेस्ट दिया 60. नाउ यू आर पेइंग मोर 10,000 इंटरेस्ट. तो अगर मैं ऐसा छोटा सा एक पीएनएल यहां बनाता हूं, पीएनएल अप्रूव, तो आपने पहले जो इंटरेस्ट दिया था वो 50 था. ठीक है, 50,000 इंटरेस्ट था. अब जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो 60 है. कैन आई से देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000 इन दिस?
यानी फर्म का एक्सपेंस 10,000 से बढ़ रहा है। फर्म का एक्सपेंस जब 10,000 से बढ़ेगा तो क्या होगा, फर्म का जो प्रॉफिट था 1 लाख वो कम हो जाएगा, यानी 1 लाख प्रॉफिट नहीं बचेगा। सपोज मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं आपको, यहां पे आपने पहले 1 लाख प्रॉफिट रखा था, ठीक है, आपने इंटरेस्ट देने के बाद आपने 1 लाख का प्रॉफिट आया था, ये 50,000 इंटरेस्ट दिया था तो आपने 1 लाख बचा था। अब अगर आप 50 की जगह यहां 60 रखोगे, 60, तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 से कम हो जाएगा, मतलब आपका रिवाइज प्रॉफिट 90,000 हो जाएगा। तो आपको रिवाइज प्रॉफिट भी निकालना बहुत जरूरी है। व्हाई इट इज रिवाइज प्रॉफिट निकालना जरूरी, बिकॉज आपका पहले एक्सपेंस फॉर द फर्म 50,000 था, अब एक्सपेंस फॉर द फर्म 60,000 हो जाएगा। हम लोग रिवाइज प्रॉफिट निकालने के लिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कभी भी याद रखना। सो रिवाइज्ड प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली पहले कितना प्रॉफिट था सर 1 लाख, इंटरेस्ट कितना जा रहा था 50,000, अभी इंटरेस्ट कितना जा रहा है 60,000, यानी 10,000 फर्म का एक्सपेंस बढ़ रहा है। मैंने जैसे कि बताया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो अगर आप 50 की जगह 60,000 इंटरेस्ट दोगे पार्टनर्स को तो फर्म को 10,000 का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और वो 10,000 का प्रॉफिट कम होगा मतलब अपना पहले प्रॉफिट 1 लाख था, अभी रिवाइज प्रॉफिट बन जाएगा 90,000। तो जब ये 90,000 रिवाइज प्रॉफिट बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो कुछ नहीं दिया तो 1:1 में बांटना पड़ेगा। तो 1:1 में जब बांटोगे तो आपको आएगा 45,000। आई होप यू अंडरस्टूड रिवाइज प्रॉफिट कैसे निकालना है, क्योंकि रिवाइज प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है। पहले आपका प्रॉफिट था 1,50,000 इंटरेस्ट देने के बाद, अब रिवाइज प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले आपने फर्म ने इंटरेस्ट दिया था 50 पार्टनर्स को मिला इधर, इसलिए पॉजिटिव 50 दिया था और आपको 1 लाख बच रहा था फर्म के पास। लेकिन अभी फर्म 50 की जगह 60,000 जब इंटरेस्ट देगी तो क्या होगा, 10,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब 1 लाख की जगह पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 90,000, और वो 90,000 पार्टनर्स में बटेगा क्योंकि आप रेक्टिफाई कर रहे हो। तो यहां पे अपने को टोटल पता चलेगा फिर बी का, और बी का टोटल होगा 65 नहीं 4669। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा इसको ए को 69 मिलना चाहिए था, और जब आप इसका टोटल मारोगे तो 81 आ रहा है, 81, ये टोटल मिला के 1.5 लाख ही होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हुआ, ये जो ए का टोटल मिला था वो था इतना मिला, अब बी का टोटल है क्या है, इतना मिलना चाहिए था, ये एक्चुअली में इनको पैसा मिलना चाहिए था, और आपको मिला कितना है, इतना, और मिलना कितना चाहिए, इतना। अभी आप चेक करो इसमें क्या होता है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। और मैंने आपको एंट्री पास करने बोली थी, गेनिंग G2S बोला था मैंने, जी अकाउंट डेबिट, जो गेन करेगा उसको डेबिट करना, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करना। चलो आप पहचानो, अभी एकदम सिंपल लॉजिक है। इसको कितना मिला, 70 मिला, इसको मिलना कितना चाहिए था 69। मेरे को बताओ 70 मिलना 69 चाहिए था, मतलब ये फायदे में था, प्रॉफिट में था ये। तो प्रॉफिट में मतलब इसने गेन किया था, तो गेन को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो मैं बोलूंगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को डेबिट करेंगे, और दूसरा वाला पार्टनर बी, इसको मिला 80 मिलना चाहिए था 81, मतलब इसने सेक्रीफाइस किया था। कितने सेक्रीफाइस किया, बी ने, तो मैं लिखूंगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। और देखो अमाउंट का डिफरेंस जो आएगा वही आएगा, 70 और 69 में डिफरेंस कितना है, 1,000 का इसको गेन हुआ था और 1,000 का इसको सेक्रीफाइस हुआ था। तो ए क्या बोलता है बी को, देख मैंने गेन किया था, मैं तेरे को पैसा दे देता हूं, और बी बोला सेक्रीफाइस मैंने किया तो मुझे दे दे। तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, और आपका जितनी भी गड़बड़ हुई थी ये इंटरेस्ट गलत लिखने की वजह से, वो ये एंट्री की वजह से क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया। अभी आर यू गेटिंग इट। मेरे को इजी वे में इसको कैसे समझना है आपको वो देखिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चे लोग इसको छोड़ के जाते हैं, तो ध्यान से इसको सॉर्ट आउट कीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। यहां पे क्या आएगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, यहां पे क्या आएगा, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यहां पे जो गलती हो चुकी है वो रिकॉर्ड होगी, और यहां पे जो एक्चुअली में सही है वो सब रिकॉर्ड होगा। प्लस जब आप रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे यू हैव टू थिंक फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी चीजों में पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, और एंट्री मारनी है आपको
गेन टू सेक्रीफाइसिंग। और गेन और सेक्रीफाइसिंग कैसे पता चलेगा? अगर इसको मिला ज्यादा है और कम मिलना चाहिए था तो गेन कर रहा है, और अगर रिवर्स होता है तो सेक्रीफाइस कर रहा है। आई होप यू गॉट इट। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है प्लीज कमेंट सो दैट आई कैन मेक अदर वीडियोस टू मेक यू अंडरस्टैंड। और कोई भी दूसरा सम्स आपको चाहिए तो सम भी कमेंट कर सकते हो आप, वो सम को मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।